हम इब्राहिम की सैरनी पर मनन करना जारी रख रहे हैं। बाइबल इब्राहिम को विश्वास के पिता के रूप में वर्णित करती है। इसका अर्थ है कि इब्राहिम न केवल इस्राएल राष्ट्र के पिता हैं, बल्कि एक ऐसे एक्सप्रेसिव भी हैं जो परमेश्वर के पीपलों के रूप में बुलाए गए सभी पीपलों को यह दिखाते हैं कि विश्वास से जीने का क्या अर्थ है। समय बीतने के साथ इब्राहिम विश्वास के पिता कहलाने के योग्य रूप दिखाते हैं। उन्होंने 25 लंबे वर्षों तक आशा में धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा की कि परमेश्वर का पुत्र देने का वादा पूरा होगा। और जब परमेश्वर ने अंततः अपने वचन के अनुसार पुत्र इसहाक को दिया तो वे खुशी से लाफ्ड। अपनी पत्नी सारा के साथ उन्होंने परमेश्वर ने मुझे हंसाया है कहकर परमेश्वर के कार्य और उनकी विश्वसनीयता की स्तुति और गवाही दी। हालांकि जैसा कि हम जानते हैं, इब्राहिम ने हमेशा ऐसा मजबूत और साहसी विश्वास नहीं दिखाया था। उन्होंने परमेश्वर के वादे पर भरोसा न कर पाने और अधीरता के कारण कई गलतियां भी की। इब्राहिम का यह गलतियों से भरा रूप और इसके बावजूद परमेश्वर की विश्वसनीयता, जो उन्हें त्यागती नहीं है बल्कि लगातार उनका पाथदर्शन करती है ताकि वे विश्वास की परिपक्वता प्राप्त कर सकें, हमारे लिए एक बड़ी सांत्वना है। लेकिन साथ ही यह जिज्ञासा भी उत्पन्न होती है कि परमेश्वर उन असफल अतीत के दिनों को कैसे देखते होंगे और उनका पाथदर्शन कैसे करते होंगे। आज हमने जो वचन पढ़ा है वह हमें बताता है कि परमेश्वर इब्राहिम और हमारे अतीत, विशेष रूप से उन कमजोर मोमेंट्सों से कैसे निपटते हैं जब हमने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया और विश्वास का कार्य नहीं किया। कंक्लूजनतः परमेश्वर अपने पीपलों के सभी शेमनाक अतीत को भी अपनाते हैं और अच्छाई के लिए उपयोग करते हैं। मैं चाहता हूं कि हम एक साथ वचन पर मनन करें और हमारे बहुत अच्छे पिता परमेश्वर के अनुग्रह की खोज करें जो हमारे अतीत को भी अपनाते हैं। आज का वचन इस रिकॉर्ड के साथ शुरू होता है कि इब्राहिम का पुत्र इसहाक बड़ा हो गया और उसका दूध छुड़ाया गया। शायद यह तब की बात है जब इसहाक लगभग 2 या 3 साल का था। हर दिन परमेश्वर द्वारा दिए गए पुत्र को बढ़ते हुए देखने से मिलने वाली खुशी और कृतज्ञता कितनी बड़ी होगी। तब तक अपने बेटे को बिना किसी बड़ी बीमारी या दुर्घटना के अच्छी तरह से बढ़ते देख इब्राहिम ने खुशी से भरकर एक बड़ी दावत दी। वह परमेश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं जिन्होंने न केवल एक पुत्र दिया बल्कि स्वास्थ्य भी प्रदान किया। लेकिन उस खुशी और हंसी से भरी दावत के बीच एक अप्रिय घटना घटती है। इश्माइल ने इसहाक का मजाक उड़ाया। जिस अभी एक्सप्रेसिडी का अनुवाद मजाक उड़ाना किया गया है, उसका अर्थ उपहास करना, नीचा दिखाना भी है। इश्माइल, जो उस समय टीनेजर अवस्था में था, ने छोटे इसहाक को सताया जो अभी अभी शैशवावस्था से बाहर निकला था। यह देखकर इसहाक की मां सारा क्रोधित हो जाती है। वह इब्राहिम से इश्माइल और उसकी मां हागार को तुरंत बाहर निकालने का अनुरोध करती है ताकि दासी का पुत्र इश्माइल उसके पुत्र इसहाक के साथ विरासत प्राप्त न कर सके। बाइबल सारा के इस अनुरोध पर इब्राहिम की प्रतिक्रिया का वर्णन इस प्रकार करती है। आइए हम सब मिलकर 11वां वचन रीड। उत्पत्ति 21:11। यह बात इब्राहिम को उसके पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी। इब्राहिम चिंता में पड़ जाता है। वह कुछ भी नहीं कर पाता है। वह सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि इश्माइल भी इब्राहिम का पुत्र था। इससे पहले इब्राहिम और सारा ने परमेश्वर के पुत्र देने के वादे पर विश्वास नहीं किया था और वंश को आगे बढ़ाने के लिए उस समय के सामान्य ज्ञान के अनुसार जो वे कर सकते थे, सबसे अच्छा काम किया था। उन्होंने सारा की दासी हागार के माध्यम से एक पुत्र प्राप्त किया था। जब परमेश्वर 99 वर्ष की आयु में इब्राहिम के सामने प्रकट हुए और एक पुत्र देने का वादा किया, तो इब्राहिम ने हंसते हुए कहा था, काश कि इश्माइल तेरे सामने जीवित रहे। इससे पता चलता है कि यद्यपि इश्माइल एक दासी से पैदा हुआ था, इब्राहिम उसे बहुत प्यार करता था और उसे एक पुत्र और एक वैध उत्तराधिकारी मानता था। लेकिन इसहाक के जन्म के साथ ही स्थिति पूरी तरह बदल गई। परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से कहा था कि वह इब्राहिम और सारा से पैदा हुए पुत्र के साथ एक वाचा बांधेंगे। वह कहते हैं कि वह अनुग्रह से प्राप्त पुत्र के माध्यम से अपने इतिहास को पूरा करेंगे। परमेश्वर के ऐसा कहने के बावजूद शायद इब्राहिम ने कल्पना की होगी कि इश्माइल और इसहाक एक साथ शांति से रहेंगे और मिलकर वंश को आगे बढ़ाएंगे। शायद उसने उम्मीद की होगी कि अपने एफर्टों से प्राप्त पुत्र इश्माइल और परमेश्वर के अनुग्रह से प्राप्त पुत्र इसहाक के सह अस्तित्व का कोई रास्ता होगा। पहले तो यह संभव लग रहा था, लेकिन परमेश्वर इब्राहिम की होपों पर खरे नहीं उतरते। इसके बजाय वह सभी परिसिचुएशनियों का इस तरह से पाथ दर्शन करते हैं कि इब्राहिम को अपने अतीत का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आगे बढ़ने से पहले वह इब्राहिम को एक पल के लिए रोकते हैं, उसे उसके अतीत के गलत निर्णय का सामना कराते हैं और उसे उसके लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। वह उससे गलत अतीत को बाहर निकालने का अनुरोध करते हैं।
वह उसे दो सोनों में से एक को खोने और एक को चुनने के लिए मजबूर करते हैं। शायद इब्राहिम को घुटन महसूस हुई होगी, क्योंकि जब उसने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया था तो उसका अतीत बूमरैंग की तरह वापस आ रहा था और उसके पैरों को पकड़ रहा था। मैंने उस समय ऐसा क्यों किया? सोचते हुए वह आत्मदोष और शर्म के बीच भविष्य के बारे में चिंता में सैंक। कभी कभी परमेश्वर हमारे जीवन को भी आज के वचन में इब्राहिम की स्थिति की तरह ही पाथ दर्शन करते हैं। हम सभी के पास इश्माइल जैसे हिस्से हैं, अतीत के क्षण जो उस समय सबसे अच्छे लगते थे, लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर हमने परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया और उनका अनुसरण नहीं किया। जब हम परमेश्वर का अनुसरण करने की कोशिश करते हैं, जब हम उनके पाथ दर्शन में जीने की कोशिश करते हैं, तो परमेश्वर अक्सर हमें उस कमजोर और शेमनाक अतीत का सामना करने और उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर करते हैं। मेरे जैसे एक्सप्रेस डी के लिए, जो बचपन से हमारे चर्च में आ रहा है, चर्च स्कूल के छात्र और युवा के रूप में और अब ग्रेटिट्यूड पूर्वक एक सेवक के रूप में सेवा कर रहा है, मुझे अक्सर इमेच्योर शब्दों और एक्टों से दूसरों को पहुंचाई गई चोटों का सामना करना पड़ता है। मैं कभी कभी चर्च स्कूल के अपने शिक्षक से एक सहकर्मी के रूप में मिलता हूं और कभी कभी एक माता पिता और जिम्मेदार सेवक के रूप में मिलता हूं। हर बार मुझे अपनी अवज्ञाकारी और परेशान करने वाली छवि याद आती है और मेरे दिल के एक कोने में शर्मिंदगी और शर्म की भावना पैदा होती है। मुझे चिंता होती है कि मेरे शब्द या कार्य अभी भी उनके लिए एक चोट के रूप में बने हुए हैं या नहीं, और क्या मैं एक अच्छी गवाही नहीं दे पा रहा हूं? क्या केवल मैं ही ऐसा हूं? कुछ पीपलों को अपने माता पिता, बच्चों, जीवन साथी या सहकर्मियों जैसे क्लोजरी रिश्तों में पीपलों के प्रति अपने अतीत के इमेच्योर शब्दों और एक्टों और उनके रिजल्टों का सामना करना पड़ सकता है। या हो सकता है कि आप अभी भी पिछले रॉन्ग डिसीजनों या बैड हैबिटों के कारण पीड़ित हों। हम उन सभी अतीत, उन सभी शर्मिंदगी को बस बरिया देना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वे ऐसे गुजर जाएं जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन परमेश्वर परिसिचुएशनों को इस तरह से निर्देशित करते हैं कि हमें अपने अतीत का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, और उनके पाथ दर्शन में हम आत्मदोष, शर्म और चिंता में पड़ जाते हैं। यह परमेश्वर जो हमें उस अतीत का सामना करने के लिए मजबूर करते हैं जिसे हमने अनदेखा करने की कोशिश की है, जो हमें जिम्मेदारी लेने के लिए पाथ दर्शन करते हैं, कभी कभी कठोर लग सकते हैं। लेकिन हम वचन के माध्यम से जान सकते हैं कि परमेश्वर के इस तरह के पाथ दर्शन का कारण इब्राहिम को परेशान करना या उसे छोटा महसूस कराना नहीं था, बल्कि उसे और अधिक विकसित होने और उसे स्वतंत्र करने के अच्छे उद्देश्य को पूरा करना था। आइए हम सब मिलकर 12वें और 13वें वचन रीड। 12। परंतु परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा, उस लड़के और तेरी दासी के कारण तुझे बुरा न लगे। जो कुछ सारा तुझसे कहे उसकी बात मान, क्योंकि जो वंश तेरा कहलाएगा वह इसहाक ही से चलेगा। 13। और दासी के पुत्र से भी मैं एक जाति बनाऊंगा, क्योंकि वह भी तेरा ही वंश है। आमीन। परमेश्वर इब्राहिम से कहते हैं कि वह अपने गलत अतीत के कारण चिंता या शर्मिंदा न हो। वह दृढ़ता से कहते हैं कि सारा के अनुरोध के अनुसार इश्माइल को निकाल दो, लेकिन साथ ही वह वादा करते हैं कि वह इश्माइल को भी अपनी इच्छा और योजना के अनुसार अच्छाई के लिए उपयोग करेंगे। और जब इब्राहिम ने परमेश्वर के वचन का पालन किया और अगली सुबह हागार और इश्माइल को भेज दिया, तो परमेश्वर ने उसे विश्वास और आज्ञाकारिता के गहरे मार्ग पर चलने के लिए पाथ दर्शन किया। इसके अलावा वह हागार और इश्माइल के साथ भी रहते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। जैसा कि वादा किया गया था, वह इश्माइल के माध्यम से एदोम राष्ट्र का निर्माण करते हैं और उस राष्ट्र का उपयोग इस्राएल को परमेश्वर की इच्छा बताने के लिए एक उपकरण के रूप में और परमेश्वर के उद्धार के इतिहास को पूरा करने के लिए एक उपकरण के रूप में करना जारी रखते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, परमेश्वर हमारे शेमनाक अतीत को, जिसे हम एक विफलता मानते हैं, ऐसा नहीं बनाते जैसे कि वह कभी हुआ ही नहीं। यह परमेश्वर का सिद्धांत नहीं है। परमेश्वर हमें अभी भी उस अतीत के साथ जीने देते हैं। कभी कभी हमें उसका सामना करने और उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन परमेश्वर एक बहुत अच्छे पिता हैं जो उस अतीत को भी छुड़ाते हैं और अच्छाई के लिए उपयोग करते हैं। परमेश्वर हमारे अतीत का उपयोग एक विपरीत उदाहरण के रूप में करते हैं। हमें उन दिनों को देखने के लिए प्रेरित करते हैं जब हमने उन पर भरोसा नहीं किया और उसके रिजल्ट स्वरूप हुए दर्द को, ताकि हम याद रखें कि इस समय उन पर भरोसा करना कितना महत्वपूर्ण है और उनके और करीब आएं। वह इसका उपयोग अपनी शक्ति को प्रकट करने के लिए एक माध्यम के रूप में भी करते हैं, ये दिखाते हुए कि हम उनका अनुसरण करके कितने मैच्योर और विकसित हुए हैं और हमें उनके जैसा और अधिक बनने के लिए पाथ दर्शन करते हैं। इस प्रकार परमेश्वर हमारे अतीत को कभी भी शर्म का कारण नहीं बनाते हैं, बल्कि अपनी महिमा के लिए, अच्छाई के लिए उपयोग करते हैं। यह याद रखते हुए कि परमेश्वर हमारे अतीत को भी छुड़ाते हैं जो हमें गले लगाते हैं,
हम अपने सभी बीते दिनों और आज के दिन का साहसपूर्वक सामना कर सकते हैं और स्वेच्छा से इसे परमेश्वर को सौंप सकते हैं। मैं प्रभु के नाम पर आपको आशीष देता हूं कि यह दिन ऐसा ही हो।